नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना डिजिटल मीडिया मन की आवाज जहीर खान के साथ। मुंबई कुर्ला वार्ड क्रमांक 151 के प्रगति बिल्डिंग में आम आदमी पार्टी की तरफ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के महमूद देशमुख सर, श्री अतनु मुखर्जी, राजू थोरात, इमरान शेख और लोक चळवळ की पूरी टीम के द्वारा किया गया। मैं लोक चळवळ कार्यकर्ता हूँ नेहरू नगर के। ये लोक चळवळ जो हम लोग का जो चल रहा है वो मदर डेयरी के ऊपर चल रहा है, जो हम लोग दिसंबर 2023 से हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले तो 2023 में एक जीआर निकला था, मतलब एक शासन निर्णय न्यूज़पेपर में आया था कि वहाँ पे मिनी बीकेसी हो रहा है। तब से हम लोग उसको विरोध कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई भी प्रकल्प ना आके वहाँ पे एक सार्वजनिक गार्डन बनाया जाए। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसके बाद में गवर्नमेंट ने एक जीआर निकाला कि ये धारावी रीडेवलप के लिए वो जगह दे रही है, तो उसको भी हम लोग विरोध कर रहे हैं कि उसकी जगह पे गार्डन बनाया जाए। तो हम लोग ने सारा कम्युनिकेशन मतलब लेटर पीएमओ ऑफिस में किया हुआ है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में किया हुआ है। और यहाँ पे आज जो प्रगति कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जो उपक्रम हाथी लिया हुआ है वृक्षारोपण का, सबसे पहले तो मैं उनको अभिनंदन करता हूँ उनका कि उन्होंने अच्छा एक उपक्रम किया हुआ है। यहाँ पे ये उपक्रम सभी ने करना चाहिए, क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे गर्मी बहुत बढ़ रही है। आज ने ये समर में आपने सुना होगा कि अपना टेम्परेचर जो है वो 55% के ऊपर चला गया है। वो क्यों चला गया है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ रही है अपनी। वो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हम लोग का जो ज़मीन के नीचे जो वाटर लेवल है जो कम हो रहा है। वो कम क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे पेड़ नहीं है, पेड़ काटे जा रहे हैं। इसकी वजह से जो लैंड के नीचे का जो वाटर लेवल है वो कम हो रहा है। एक पेड़ है कम से कम वो 1 लाख लीटर का वो वाटर ऑब्जर्व करके लेता है। इसकी वजह से वो ज़मीन के नीचे का वाटर जो लेवल है वो बनाए रखता है। पर वहाँ पे पेड़ ही नहीं रहेगा तो ज़मीन के नीचे वाटर लेवल ही नहीं होगा। इसकी वजह से वो ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ते रहेगा। इसके लिए हमें पेड़ लगाना है, पेड़ बचाना है। एक चीज़ पूछना चाहता, आप ये मोबाइल में कुछ मेरे ख्याल से कुछ कविता कुछ देख रहे हैं। हाँ, क्या है वो कविता सर? वो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। जी। बदले हम तस्वीर जहाँ की, ओके बदले हम तस्वीर जहाँ की, सुंदर सा एक दृश्य बनाए। जी। बदले हम तस्वीर जहाँ की, सुंदर सा एक दृश्य बनाए, संदेश ये सब हम फैलाए, आओ पर्यावरण बचाए। थैंक यू। इतने सारे पोस्ट कार्ड्स उनको मिलेंगे तो शायद ये बहरी सरकार तक हमारा आवाज़ पहुंचेगा और हमें जो चाहिए वो हमें मिलेगा। क्या संदेश लिखा हुआ है? संदेश हमने लिखा हुआ है की महाराष्ट्र शासन कुर्ला मदर डेअरी संदर्भातला 10 जून 24चा GR त्वरित रद्द करा। मतलब जो GR निकला हुआ है मदर डेअरी के लिए वो GR आप कैंसिल करो और मदर डेअरीच्या प्लॉटच्या सार्वजनिक उद्यानासाठी राखीव करा। मतलब ये जो जगह है ये सार्वजनिक उद्यान के लिए रिज़र्व करो। ये मैसेज हमने दोनों के लिए रखा है और हमने लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये पोस्ट कार्ड आप पोस्ट करें जिसके लिए मतलब ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचे और हमारी मांगे पूरी हो। आपने एमपी इलेक्शन में सभी कैंडिडेट को एक लेटर दिया था जी। ये डेयरी रोड के बारे में, जी, जो सभी लोगों ने आपको आश्वासन दिया था कि जीत के आने के बाद इसके बारे में वो काम बढ़ाएंगी। यहाँ की एमपी इस समय वर्षा गायकवाड़ जी हैं, उन्होंने अब तक इस बारे में क्या काम किया? आपने उनसे कुछ बातचीत की इस बारे में? हम लोग उस दिन गए थे उनसे बात करने के लिए कि यहाँ ये जो हमने निवेदन आपको दिया था तो उसका क्या हुआ। तो उसका जवाब मेरे ख्याल से हमें मिला नहीं, या फिर वो बहुत बिजी थी। लेकिन बहुत माध्यमों से हमें पता चल रहा है कि उन्होंने बहुत सारे मतलब लेटर्स बहुत सारे डिस्पैच किए हुए हैं। बहुत जगह वो लोग उसके लिए झगड़ा कर रही हैं कि जनता के लिए वो लड़ रही है। ये भी हमें पता चला है और ये सारे माध्यमों से ही हमसे पता चला है। स्थानीय आमदार मंगेश कुडारकर जी के पास में आप गए थे? जी, हमने हमेशा उनसे मुलाकात की। हमने अपना दुखड़ा उनके साथ गाया कि हमारा मतलब जनते का मांग क्या है ये हमने हमेशा उनको बताया। तो उन्होंने हमेशा आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन दे के वो काम नहीं होगा। उनको खुद उतरना पड़ेगा, उनको मोर्चा निकालना पड़ेगा इस सरकार के विरुद्ध। फिर भी वो सरकार में है, मतलब वो हमारे नेता है, हमारे MLA लोकल नेता है, तो हमें उनके पास हमें पहला तो जाता ही है। और हम सारे नेताओं के पास जा रहे हैं। हम वर्षाताई गायकवाड़ के पास गए,
हम मंगेश जी के पास गए। ऐसा नहीं कि हम किसी पार्टी के एक के पास ही गए, हम सारे के पास गए कि जो भी हमारा काम करेगा वो हमारा नेता होगा। झाड़ अगर टूट रहा है उसको बचाने का काम कीजिए। आम आदमी पार्टी हमेशा वृक्षारोपण काम का जो कार्यक्रम है वो करती रहेगी। और हमारे जो कुर्ला मदर डेयरी बचाने के लिए जो लोक चळवळ ने जो जिम्मा हाथ में लिया है, उस जिम्मे को लोक चळवळ के लिए हम सभी कुर्लावासियों को आह्वान करते हैं कि आप लोक चळवळ से जुड़िए। आज कम से कम 10,000 लोग लोक चळवळ से जुड़ गए हैं कि इनका एक माध्यम है कि मदर डेयरी बचानी चाहिए। वहाँ पे एक सार्वजनिक गार्डन बनना चाहिए। वो गार्डन बनेगा तो अपना पर्यावरण बचा रहेगा, क्योंकि पूरे मुंबई में कंक्रीटीकरण का जंगल बढ़ना काम चालू है। जैसे साहब ने बोला है वो चालू है। ठीक है, आप सुविधा लोगों के लिए दे रहे, लेकिन झाड़ मत काटो। अगर काटता है भी है तो एक जगह पे 100 झाड़ लगाने का काम सरकार ने करना चाहिए, लेकिन वो काम नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी आर्य डेयरी का मसला हो, धारावी का हो या अपना मदर डेयरी का हो, हमेशा आम आदमी पार्टी सहकारी है और हमेशा इस कार्य में आम आदमी पार्टी आगे रहेगी। और जाते जाते मैं एक चैनल से माध्यम से कहना चाहता है कि आप इस लोक चळवळ में सहभागी होकर हमें मदर डेयरी बचाना है, पर्यावरण बचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग झाड़ लगाने का काम कीजिए। यही आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक इसी से जुड़ा सवाल है, प्रगति वाले सोसाइटी वाले जैसे आगे आए, क्या कहेंगे इनके बारे में? और और क्या चाहते हैं कि और भी सोसाइटी को आगे प्रगति वाले जो सोसाइटी ने एक अच्छा काम किया है कि उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे बोलो झाड़ लगाना है, तो हमें इनविटेशन दिया और हम लोग ने आज यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रगति सोसाइटी के माध्यम से किया है। तो ये कुर्ला में जितनी सोसाइटी है, वार्ड 151 में जितनी सोसाइटी है, उन्होंने भी ये कार्यक्रम हाथी लेना चाहिए या हमें बुलाइए, हम आएंगे। हम आपके यहाँ पे झाड़ लगाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी, क्योंकि झाड़ ही सबसे बड़ा महत्व है कि झाड़ से, पेड़ से ही पर्यावर्तन पृथ्वी चलती है। ये पेड़ की वजह से ही जो फल फ्रूट जो भी मिलता है वो अपने झाड़ से मिलता है, लेकिन झाड़ को सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए। यही आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। होता आणि हा जो कॉन्सेप्ट आहे त्यामागचे काय? सर्वप्रथम मी आम आदमी पार्टीचे आभारी करतो की त्यांनी हा वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम हा आमच्या सोसायटीमध्ये प्रगती हाऊसिंग सोसायटी चेंबूर इथे राबवला आणि असा चांगला कार्यक्रम हा पॉलिटिकली त्यांच्याकडूनच अपेक्षित आहे, कारण हे असे म्हणजे समाजाला जे हित करणारे कार्यक्रम सोशली वगैरे ते आम आदमी पार्टीकडूनच अपेक्षित आहेत आणि त्याप्रमाणे त्यांनी ते केलं पण। आणि वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम करण्यासाठी आणि वृक्ष लावणं हे आता खूप गरजेचं आहे, कारण आता आपण इकडे बघितलं तर पोल्युशन आपल्या इथे एवढं वाढलेलं आहे की त्यासाठी आपण वृक्ष हे लावलेच पाहिजेत आणि त्यांनी हा कार्यक्रम राबवला असा तसा त्यांनी प्रत्येक सोसायटीमध्ये राबवावा ही अपेक्षा। प्रथम आम आदमी पार्टीच्या सर्व आलेल्या कार्यकर्त्यांचे तसं लोक चळवळीचेच मी हार्दिक स्वागत करतो प्रगती सोसायटीतर्फे। आणि ही सध्या काळाची गरज आहे। सध्या आपण बघतो वाढतं पोल्युशन, त्यानंतर वाढत्या व्हेकल्स, याच्यामुळे खूप पोल्युशन होतं, दम्याचे त्रास, बरेच आजार निघाले, श्वासोच्छ्वास गुदमरतं। आपण ट्रॅफिक इतकी झालेली आहे आणि त्या पोल्युशनला कंट्रोल करायला झाडं कापली जातात। तर झाडं हे खूप गरजेचं आहे। झाडं एक झाड कापल्यानंतर 25 झाडं लावली पाहिजेत, जेणेकरून आपल्याला मानवी लोकांना की याच्यापासून ऑक्सिजन मिळाला पाहिजे। तर हे खूप अत्यंत गरजेचं होतं आणि आम आदमी पार्टीकडनं हे आम्ही राबवलेलं आहे। तर आम्ही असंच पुढे सर्व सोसायट्यांमध्ये किंवा इथे गार्डन्समध्ये बऱ्याच ठिकाणी जिथे आम्हाला जागा मिळेल आम्ही तिथे वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम करू। ठीक आहे, थँक्यू। काय नेमकं तुमचा उद्देश आहे म्हणण्याचा, काय सांगा? झाडं लावा, झाडं जगवा आणि झाडं वाचवा पण, म्हणजे आहेत ती पण वाचवा। एक लक्षात घ्या तुम्ही, एक 30-40 वर्षापूर्वी 10 लोकांपाठीमागे 100 झाडं होती। आज उलट झालेलं आहे, आज 100 लोक आणि 10 झाडं उरलेली आहेत। त्याच्यामुळे आपल्याला ऑक्सिजन किंवा हे किती कमी झालं, आणि हा आपल्यापुरताच नाही आहे, माणसापुरता नाही आहे, प्राणी आहेत त्याच्यामध्ये, जनावरं आहेत त्याच्यामध्ये, कीटक आहेत, पशु आहेत, पक्षी आहेत, आणि झाडं हे त्याचं मेन प्रमुख कारण आहे की झाडामुळे पाऊस पडतो, झाडामुळे हवा मिळते आणि त्यासाठी झाडं ही अतिशय महत्त्वाची आहेत। आणि हाच बरं, झाड कुणालाही काही भेदभाव करत नाही। झाड बाबा हा कीटक आहे, हा पशु आहे, हा पक्षी आहे, हा मानव आहे, मानवातही हा वेगळी जातवाला आहे, असं झाड हे करत नाही। आणि लोक चळवळीचा उद्देशही आम्ही तोच आहे,
झाडाचीच आम्ही किंवा निसर्गाची आम्ही आहे की आम्ही इथे पक्ष लोकशाही मानतो. पक्ष, जात, धर्म आम्ही काहीही मानत नाही. आम्ही निसर्ग मानतो आणि निसर्ग वाचवण्यासाठी म्हणून आमचा हा खटाटोप आहे. आणि त्यासाठी आम्ही ही जी मदर डेअरी वाचवा आणि तिथे सार्वजनिक गार्डन व्हा ही जी चळवळ आम्ही चालू केलेली आहे. आता जवळजवळ मागच्या जानेवारीपासून आम्ही चळवळ चालू केलेली आहे. परंतु आम्ही प्रत्येक पाऊल पुढे टाकतो आहे, परंतु त्याच्यातून आम्हाला तो अतिशय प्रतिकारच आमच्या वाट्याला येतो आहे. आम्हाला तिथे आपण म्हणजे सुयोग्य असं ते आमच्या गोष्टी घडतच नाही आहेत, कारण सरकार त्या गोष्टीला काही महत्त्वच देत नाही आहे. त्यांना फक्त तिथे जंगल सिमेंटचं जंगल करायचं आहे आणि आम्हाला हे जंगल वाचवायचं आहे. आज 2,500 झाडं आहेत आणि झाडं जर नसतील तर काहीही वाचणार नाही, लक्षात घ्या. आणि हे अजून कोण सरकारला, आणि कधीकधी अशी हतबलता येते, पण हतबलता आल्यानंतर सुद्धा असं वाटतं की नाही, आम्ही एवढे प्रयत्न करून परत GR आला, परत सर्वे होतो आहे, सर्वे आला, त्यावेळेला अगदी अर्ध्या तासात आमच्या लोकचळवळीवाले काही कार्यकर्ते तिथे केले आणि त्यांना विनंती केली, बरं आमच्याकडे काही हे नाही आहे, म्हणजे पैशाचं साधनं नाही आहेत किंवा आमच्याकडे काही नाही, आम्ही स्वतः खर्च करून ही चळवळ चालू करतो आहे. आणि त्यावेळेला तो सर्वे त्यांना विनंती करून आम्ही थांबवला. आमच्यावर सुद्धा कठोर कारवाई करण्याच्या शक्यता आहेत. आमची नावंही काही ठिकाणी गेलेली आहेत, तरीही आम्ही हे साध्य करतो आहे, कारण आम्हाला लोकांचा सहभाग हवा आहे आणि लोकांच्या सहभागातून आम्हाला लोकशक्ती आणि लोकचळवळ हीच आमची ताकद आहे. हम लोग पिछला महीना हम लोग कम से कम 25-30 झाड़ लगाए थे वो अपना पाइपलाइन रोड पे. आज ये प्रगति सोसाइटी से हमें निमंत्रण आया कि यहाँ पे भी लगाओ, तो यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं. और भी यहाँ पे लग रहा है कि और भी ज़्यादा पेड़ों का ज़रूरत है, वो भी हम ला कर देंगे. अभी इनसे वादा किया था कि 20-25 झाड़ हम और ला के देंगे. और ये प्रगति वाले यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हरियाली को मेंटेन करके रखा है, और ऐसे सोसाइटी को हम लोग सपोर्ट करते हैं. हम लोग वृक्षारोपण तो बहुत ही ज़रूरी है, बाकी सब ने आपको बताया कि वृक्ष का क्या फ़ायदा है, और ये सभी को मेरे ख्याल से 5वीं-6वीं के बच्चों को भी पता है कि वृक्ष का क्या फ़ायदा है, हमें झाड़ से क्या क्या मिलता है, झाड़ हमें क्या क्या देता है. ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कोशिश यही होगा कि हम सामाजिक कार्य तो कर ही रहे, राजनीतिक भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ देखिए कल हम रहे ना रहे, हमारा लगाया हुआ झाड़ रहेगा.